बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी 8 चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे कुष्ठ रोग क्या है, कुष्ठ के कारण क्या हैं, कुष्ठ के लक्षण, कुष्ठ के नियंत्रण। और फिर एक दूसरा रोग है जिसे हम प्लेग कहते हैं। प्लेग क्या है, प्लेग के कारण, प्लेग के लक्षण, प्लेग के नियंत्रण। तो आज हम दो रोगों की चर्चा करेंगे, एक लेप्रोसी है और दूसरा प्लेग है। जैसा कि हम पिछले 8वें एपिसोड में हमने जो चर्चा किया था रोग का, उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हम दो और रोग की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले कई वीडियो में सुने हैं कि रोग क्या है, तो रोग के बारे में बताया था कि रोग एक प्रकार की शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं तो ऐसी अवस्था को ही हम रोग कहते हैं। तो हम लोग अभी जो हमारा मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत सारे लोगों को रोगग्रस्त होते हुए देखते हैं और हॉस्पिटलों में लोगों की भीड़ दिखती है। तो अभी महामारी का काल भी चल रहा है, जो कोरोना महामारी काल है के समय बीमारी की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो जब आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो बहुत सारे रोगी को उसके अलग अलग लक्षणों के साथ आप पाइएगा। तो इसका मतलब है कि शरीर की जितने भी अंग हैं उसमें परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के कारण उसमें नए नए लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए उस लक्षण के आधार पर उस रोग का निर्धारण होता है और फिर उसका नियंत्रण किया जाता है। तो आज हमारे विषय आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है कुष्ठ क्या है, कुष्ठ के कारण, कुष्ठ के लक्षण, कुष्ठ के नियंत्रण। तो कुष्ठ जिसे अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं, यह रोग भी संक्रमित रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा है दृष्टि से देखा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब मदर टेरेसा अल्बानियाई मूल की एक महिला थी और भारत दर्शन के लिए जब वो यहाँ आई तो कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर बहुत सारे ऐसे कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति बाहर भीख मांगते हुए दिखे और उस मदर टेरेसा को यह अच्छा नहीं लगा और फिर उसकी देखभाल करने के लिए वह कलकत्ता में ही रह गई और फिर एक ट्रस्ट बनाई और फिर अपने ऐसे रोगियों के इलाज के लिए उसकी सेवा वो खुद की और फिर कुछ समय के बाद वो भारत की ही नागरिकता प्राप्त कर ऐसे रोगियों के इलाज के संबंध में उसने बहुत प्रयास किया और इसके उपलक्ष्य में ही मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपलब्धि भी हुई। तो आइए हम जानें कि कुष्ठ क्या है। तो कुष्ठ जिसे हम अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी भी एक प्रकार का जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रमित रोग है। इसे छूत की बीमारी भी कहा जाता है। हमारे समाज में लेप्रोसी से ग्रसित रोगी को है दृष्टि से देखा जाता है। अब आइए इस कुष्ठ के कारण क्या है। तो कुष्ठ के कारण है यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। जब हमारे शरीर में माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह जीवाणु हमारे शरीर में धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाता है
और इस रोग के लक्षण जब जीवाणु की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो शुरुआती समय में इसके लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब यह अपना विकराल रूप लेता है तब इसके लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। और यह लक्षण हमारे हाथ और पैर की उंगलियों से शुरू होता हुआ दिखता है और उंगलियों में और पैर की उंगलियों में घाव बन जाता है और वह घाव जो है सड़ने लगता है और उस पर मक्खियाँ आने लगती है। तो जब ये शुरू होता है तब इससे ही पहचान में आता है कि व्यक्ति कुष्ठ रोगी है, व्यक्ति को कोढ़ हो गया है, व्यक्ति लेप्रोसी से पीड़ित है। तो कुष्ठ के मुख्य कारण है यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। अब आइए जब कुष्ठ हो जाता है तो इसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं। तो पहला है शरीर के संक्रमित अंगों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जब अगर कुष्ठ के जीवाणु हमारे शरीर के जिस अंग में आते हैं उस अंग की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। दूसरा है संक्रमित अंगों की त्वचा पर रंगहीन धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है कि संक्रमित अंग वाले हिस्से की जो त्वचा होती है उस पर रंगीन धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तीसरी बात है पैरों एवं हाथों की उंगलियों में घाव। पैरों और हाथों की उंगलियों में घाव हो जाता है और सड़ने लगता है। तो इस प्रकार कुष्ठ के ये लक्षण हैं। अब आइए अब इस रोग का नियंत्रण हम कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम करते हैं। तो इस रोग से नियंत्रण के लिए हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आने से हमेशा उसको बचना चाहिए। उसके बाद रोगी को साफ एवं स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तीसरी बात रोगी को घाव की साफ सफाई उचित औषधि से करते रहना चाहिए। चौथी बात इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में कपड़ों, बर्तन आदि से बचना चाहिए। पांचवी बात रोग का पता चलते ही कुष्ठ निवारण केंद्र पर जाकर MTT नामक दवा लेनी चाहिए और चिकित्सक से उचित उपचार कराना चाहिए। पहले कुष्ठ के सही इलाज नहीं थे, अब कुष्ठ के सही इलाज हैं। इसलिए जैसे ही इसके लक्षण दिखाई पड़े फौरन ही इसका इलाज कराने के लिए जो है कुष्ठ निवारण केंद्र पर अवश्य जाना चाहिए। अब आइए अब हम दूसरे रोग की चर्चा करते हैं। दूसरा रोग है प्लेग। क्या है प्लेग के कारण, प्लेग के लक्षण और प्लेग के नियंत्रण। तो हम प्लेग क्या है इसके बारे में अब हम जान। तो अब हम प्लेग क्या है इसको जानेंगे। तो प्लेग क्या है। तो प्लेग भी जीवाणु द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है जो महामारी के रूप में फैलता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह रोग चूहा और गिलहरी के द्वारा फैलता है। अब आइए प्लेग के कारण क्या है। तो प्लेग का कारण यह रोग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमें रोगग्रस्त करता है और फिर हमारी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए अब आइए कि प्लेग जब होता है तो उसके लक्षण क्या हैं। तो उसके लक्षण में लोग बताते हैं कि घरों में अगर चूहा मर जाता है और मर करके
उसके शरीर फट जाते हैं और उससे जीवाणु फैलने लगता है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। तो इसमें रोग प्लेग के जो मुख्य लक्षण हैं वो ये है कि रोगी को तेज बुखार, गर्दन तथा टांगों में गिल्टियाँ इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। और फिर उसके बाद ब्लड में आरबीसी की संख्या घटने लगती है। ब्लड में आरबीसी की संख्या घटने लगती है। तो प्लेग जो है इसके लक्षण में रोगी को तेज बुखार आता है, रोगी की गर्दन और टांगों में गिल्टियाँ दिखाई पड़ने लगती है। और फिर तीसरा कि रक्त की आरबीसी की संख्या में रक्त में आरबीसी की संख्या घटने लगती है। अब आइए, अगर प्लेग होता है तो उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करने चाहिए। जब प्लेग होता है तो उसके नियंत्रण के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि घरों में चूहे, गिलहरी आदि को आने से रोकना चाहिए। दूसरी बात, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आदि एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात है प्लेग वैक्सीन का प्रयोग में लाना चाहिए। प्लेग वैक्सीन को प्रयोग में लाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में हमने 2 रोगों की चर्चा की। सबसे पहले रोग के बारे में, कुष्ठ के बारे में चर्चा की। दूसरा हमने प्लेग के बारे में चर्चा किया। तो कुष्ठ के बारे में हमने ये जाना कि कुष्ठ एक प्रकार का जीवाणु द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है और यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। अब हम इसके अगर लक्षण को देखते हैं तो इसमें यह देखते हैं कि पैर तथा हाथ की उंगलियों के पास घाव बन जाते हैं, चमड़े पर रंगीन चकत्ते बन जाते हैं और फिर बुखार आने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो कुष्ठ के नियंत्रण के लिए हमें क्या करनी चाहिए, तो कुष्ठ के नियंत्रण के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि रोगी के संपर्क में हमें आने से बचना है। दूसरा है रोगी को साफ सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरा है रोगी के शरीर पर बने घाव की साफ सफाई बढ़िया से करनी चाहिए। और चौथा है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके बर्तन, उसके कपड़े से बचना चाहिए। रोग का पता चल जाने पर कुष्ठ निवारण केंद्र पर जाकर उचित इलाज कराना चाहिए। दूसरे रोग प्लेग के बारे में फिर हमने चर्चा की। तो प्लेग भी एक प्रकार का जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है और इसे भी महामारी का दर्जा दिया गया है। यह रोग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है और इस रोग के लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं कि रोगी को तेज बुखार आता है, रोगी के गर्दन और टांगों में गिल्टियाँ दिखाई पड़ती है और फिर रक्त में आरबीसी की संख्या भी कमने लगती है। अब इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें क्या करने चाहिए, तो घरों में चूहे, गिलहरी आदि को आने से रोकना चाहिए। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आदि एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। और फिर तीसरी बात, प्लेग वैक्सीन को प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज 2 रोगों की चर्चा की और इसमें 2 अलग अलग जीवाणु रोग लाने का काम करता है। इसलिए हमें हमेशा प्रतिदिन अपनी सफाई, अपने घरों की सफाई और घर के लोगों की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि साफ
सुथरे स्थानों पर जीवाणुओं का वास नहीं होता है और भी अन्य प्रकार के जीवों का वास नहीं होता है और हम बहुत सारे बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में विषाणु जनित रोगों की चर्चा करेंगे।